Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful सा channel New Indian Era. So guys, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ, आपको याद आ रहा है शील्डिंग इफेक्ट से रिलेटेड। तो शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी उसमें कई चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। और भी बहुत कुछ पढ़ना है आज के इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विदाउट टेकिंग योर सो मच टाइम हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। हम लोगों ने बच्चों लास्ट लेक्चर में पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? शील्डिंग इफेक्ट के रिगार्डिंग। याद करो क्या पढ़ा था बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक आपकी दिखा देता हूँ मैं आपको, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए हमारा ये टॉपिक चल रहा है। कौन सा वाला बेटा? पेज नंबर 100 पे आ जाइए आप लोग। दिख रहा है आपको पेज नंबर 100? इस पेज नंबर पे ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा वाला बेटा? शील्डिंग इफेक्ट वाला। ऑलराइट, शील्डिंग इफेक्ट वाला। तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इसमें जो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें बच गई थी उसी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं अब एक्चुअल में लेक्चर को। देखिए यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये क्या था, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। एक बार वापस से समझ लेते हैं इसको क्या है ये, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर कैसा था बेटा, हमारे पास सिंपली एक क्या बताया था मैंने आपको कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से, इस तरीके से कोई एक न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ऑलराइट, सेंटर में ग्रीन कलर का। और दिस इज योर व्हाट, ये आपका क्या है बेटा? शेल है, ठीक है। ये आपके पास एक शेल हो गया। फिर ये यहाँ पर आपके पास कोई एक सेकेंड शेल है कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। आपको दिख रहा है ये शेल सेकेंड वाला, ऑलराइट। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास ना कुछ तो भी इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस तरीके से। याद करो ना आपका टप्पा वाला, याद आया आपको? वही तो है ये। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास क्या है बेटा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इधर तक बात समझ में आ गई? ऑलराइट, अब देखते हैं हम लोग ये जो इनर वाला है बेटा, कौन सा वाला? जो इनर वाला शेल है, ये जो पिंक वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इनर शेल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इनर शेल कहते हैं, ठीक है। फिर आउटर कहाँ से हो गया? आउटर यहाँ से हो गया बेटा। आपको देखना कैसे पहले वो समझ लीजिए। आपको ना बाहर से देखना है। अगर आप बाहर से देखोगे, ठीक है, तो आपके लिए ये फर्स्ट शेल हो जाएगा और ये वाला सेकंड शेल हो जाएगा। पर अभिषेक सर आपको क्या कह रहे हैं कि आपको सॉरी, आपको अंदर से देखना है बेटा। कहाँ से देखना है? अंदर से। तो अंदर से देखिए, यहाँ से देखिए। सपोज आप यहाँ पर हो, यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए ये वाला कौन सा शेल हो जाएगा? इनर शेल हो जाएगा, राइट। आपका पहला शेल है। और ये वाला कौन सा शेल हो जाएगा? आउटर मोस्ट शेल। कौन सा वाला? ये वाला। दिस शेल इज कॉल्ड एज थोड़ी सी तबीयत खराब है बेटा और कोई बात नहीं है। देखिए आउटर शेल, ठीक है। इनर शेल और आउटर शेल आपको समझ में आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो है आपका कौन सा वाला? ये वाला शेल, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, कौन से वाले बेटा? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा? ये देखिए जो पिंक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले, ये लोग एक तरीके से क्या कर रहे थे? यहाँ पे एक शील्ड बना रहे थे बच्चा। क्या बना रहे थे? एक शील्ड बना रहे थे, ठीक है बेटा। क्या बना रहे ये लोग? एक शील्ड बना रहे। क्या बना रहे बच्चा? एक शील्ड बना रहे कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे ऐसे करके शील्ड बना रहे, ठीक है। क्यों शील्ड बना रहे? क्योंकि आपको इसका रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, राइट। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूस देखते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया दूसरा देखते, दूसरा छोड़ दिया तीसरा देखते। ऐसे करोगे तो आपके पल्ले कुछ चीज़ें नहीं पड़ेंगी, क्योंकि एक जो है वो दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा जो है तीसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो ये जो है इनर वाले, ये लोग शील्ड कर रहे हैं किसको? न्यूक्लियस को, फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। यही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठेगा बेटा, क्वेश्चन ये उठेगा कि इस शील्डिंग जो इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो किसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कौन ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा शील्डिंग दिखाती है? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ओ भाई साहब ध्यान दीजिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन दिखाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक सबसे अच्छी शील्डिंग दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पी ब्लॉक, फिर आता है डी ब्लॉक, फिर आता है एफ ब्लॉक, ऑलराइट। अब देखो एस ब्लॉक क्यों सबसे अच्छी शील्डिंग दिखाता है? देखिए
एस आपको खुद को पता है कि न्यूक्लियस से सबसे पहले नजदीक में कौन रहेगा, एस, एस रहेगा एकदम नजदीक में, तो एक शील्डिंग कैसे दिखाएगा, एकदम अच्छी दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, खुद से सोचिए आप लोग, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये एस वाले, ठीक है, फिर यहां पर कौन से आते हैं, पी वाले, ठीक है, एस और पी दोनों आते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, अगर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस से एस को कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो फिर इजीली मिल जाएगा। आप समझिए इसको कि आप वॉर में हो, ठीक है, तो फिर यहां पर आप हो और आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनको आपको कुछ भी प्रोवाइड करना रहेगा तो आप इजीली दे सकते हो, क्योंकि ये आपके क्या है बेटा, नजदीक है, क्या है बच्चा, नजदीक है, ठीक है। बट अगर आप बात करोगे इनकी, किनकी, ये वालों की, तो ये वाले दूर, बेटा देखना ये वाले ऑर्बिट्स कैसे दूर है, तो इनकी शील्डिंग अच्छी नहीं रहेगी, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एस की सबसे ज्यादा शील्डिंग, फिर उसके बाद पी की, फिर उसके बाद डी की, फिर उसके बाद एफ की सबसे कम रहती है। ऑलराइट, अब हम लोग कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो आपको क्लास 12th में भी पढ़ाया जाएगा, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास ना सबसे बेकार शील्डिंग कौन दिखा रहा है, यानी कि बेकार इन द सेंस व्हाट, पुअर शील्डिंग, क्या बच्चा, पुअर शील्डिंग। माय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर शोइंग वेरी वेरी पुअर शील्डिंग, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो लोग बहुत ही दूर रहेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए ना आप कैसे रहेंगे बेटा, एकदम दूर रहेंगे, दूर इन द सेंस व्हाट, न्यूक्लियस से दूर रहेंगे बेटा, न्यूक्लियस से क्या रहेंगे, एकदम दूर रहेंगे, दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके ना, इधर बहुत दूर है, ऑलराइट, तो दूर है तो जल्दी पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे न्यूक्लियस तक, ठीक है। न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन रहेगा ये भी कैसा रहेगा, एकदम कम रहेगा। आपको बातें समझ में आ रही है। तो यहां पर एफ ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, याद करिए बेटा, एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था 58, राइट, 58 से कितना, कमेंट सेक्शन में बता देना, लेंथेनाइड वाली सीरीज भूल गए क्या, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, ठीक है, भूल गए, याद है ना, 58 से किधर तक है ये बताना, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज। तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, F0, राइट, कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, F0 दिखेगा, F1 दिखेगा, F2 दिखेगा, F3 दिखेगा, F4 से लेकर के कहां तक दिखेगा, F14 तक। तो जैसे जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे आप पीरियड में इस साइड में जाओगे, किस साइड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे, बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे अगर आप, ठीक है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो जो शील्डिंग होगी वो कैसी होगी, पुअर होगी, क्या होगी बेटा, पुअर होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, यहां पर मैं लिखता हूं शॉर्ट में, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। समझ में आ गया आपको, मैंने आपको क्या क्या समझाया, आपको आई होप सो समझ में आ गया रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको रिटर्न बताया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑलराइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, बेटा याद रखो, कौन दिखाएगा सबसे ज्यादा, इसको स्टार मार्क कर लो बेटा, सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा, एस वाला, ठीक है बेटा, कौन दिखाएगा, एस वाला, फिर इसके बाद पी वाला, फिर डी वाला, फिर एफ वाला, ठीक है। सबसे पुअर शील्डिंग कौन दिखाता है, एफ, ऑलराइट, क्वेश्चन समझ लीजिए, सबसे पुअर शील्डिंग कौन दिखाता है, एफ, क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन से, खुद से सोचो 14 इलेक्ट्रॉन से, तो वो बाहर 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियस से उनका अट्रैक्शन कम रहेगा, सीधी सी बात है। मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, देख, यहां पर 2 लोग हैं, मेरे पास इतना सा खाना है, ठीक है, तो मैं 2 लोगों को अच्छे से खिला सकता हूं कि तू थोड़ा खा ले, तू थोड़ा खा ले, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा सा खाना है और मेरे पास 14 लोग हैं, 14 लोग हैं, 14, तो उनको मैं कैसे खाना खिला पाऊंगा, अच्छे से नहीं खिला पाऊंगा, राइट, क्योंकि 14 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है ना। आपके घर पे कोई एक मेहमान आया, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पूछ सकते हो, हाँ अंकल जी क्या चाहिए, हाँ अंकल जी ये चाहिए, हाँ अंकल जी ये चाहिए, ठीक है, तो आपने पूछ लिया, अंकल जी आपको पूछेंगे बेटा कितने % आए, पिछले साल 11वीं में थे, इस साल भी 11वीं में ही हो, वो बात अलग है, ठीक है। तो फिर आप उनको अच्छे से पूछ सकते हो, अगर 50-60 गेस्ट आ गए आपके घर पे, तो आप सबसे मिल से इंटरेक्ट कर सकते हो क्या, अच्छे तरीके से, सबको आप टाइम नहीं दे पाओगे, तो उसी तरीके से इसमें भी यही हो रहा है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। मैं आपको इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ बाय जनरल मेथड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोगों का शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का टॉपिक आपको लग रहा रहेगा कि खत्म हो चुका है, पर अभी नहीं खत्म हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या है बेटा, एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना हटी, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं
एन सी, क्या बोलते हैं बेटा, ENC बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा बताओ, बोलो मेरे साथ, इसे कहेंगे ENC। अपना टेक्स्ट बुक के अंदर, किसमें बेटा, टेक्स्ट बुक के अंदर इसको ऐसा मार्क करो, ये फॉर्मूला करके। ये फॉर्मूला अभिषेक सर ने क्या बताया, ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। मेरे जैसा मार्क मत करना, मेरा तो देखो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके इसको मार्क करो, एक सेकेंड ना, ऐसे करके इसको ऐसे मार्क कर लो, ठीक है बेटा। इसको आपको क्या करना है, मार्क करना है। देखिए सीधी सी बात है, कैसा पता है क्या, आज का ना जमाना एंड्रॉयड वाला है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप ले करके बैठे हो तो आपको ना उसमें 10 चीज़ें, मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। फिर भी अगर आप उन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर, उन डिस्ट्रैक्शंस को सेक्रीफाइस करके आप किसी टॉपिक पे फोकस कर रहे हो, तो आप लाइफ में आगे जा रहे हो, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इसका। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव, ठीक है। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लिखा है। क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। जेड क्या होता है, आपको खुद को पता है बेटा, जेड क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, जेड माइनस इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड दिस सिग्मा आर कॉल्ड एज शील्डिंग कांस्टेंट और शील्डिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इसको पूरा का पूरा अंडरलाइन कर लो। ये जो है ना पूरी की पूरी चीजें, यही आपको पूछेगा, ठीक है। एग्जाम में आपको कैसे लिखने का है, ये आपको हम जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना एक्सरसाइज में, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको 10 मिनट में सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन शील्डिंग दे देगा, फिर कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने को बोलेगा, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड दे देगा, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग निकालने को बोलेगा। समझ में आ गया, ऐसी क्वेश्चन बनेंगे आपके, आपको हम सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है। कोई समस्या है, बोलिए नहीं है, नहीं है तो आगे चलते बेटा, ठीक है। अब टॉपिक ना मजेदार टॉपिक आने वाला है, और मेरा फेवरेट टॉपिक है। एक्चुअल चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चैप्टर को देखोगे ना, ये स्क्रीनिंग शील्डिंग यहीं से स्टार्ट होने वाला है चैप्टर आपका, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। कोई समस्या है क्या यहाँ पर, नहीं है ना। अब देखो पेज नंबर 1, देखो हम लोग कहाँ पर आ गए बेटा, अब हम लोग आ गए 101 पेज नंबर पे, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बता दिया कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज होता है, ठीक है। देखिए अब आप लोग क्या करिए पता है क्या, आप लोग टेक्स्ट बुक लिए हो ना, तो टेक्स्ट बुक में ना ऐसे लिख लो। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको लिखने के लिए, पहले वो देखो ध्यान से। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है उन्होंने, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय +1 एट अ टाइम। जैसे हम लोग पीरियड में जाएंगे, पीरियड में यहाँ से यहाँ अगर हम लोग जाते हैं बेटा, पीरियड में ऐसे करके हम लोग जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो +1 क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है एट अ टाइम चार्ज। द वैलेंस शेल रिमेन्स द सेम, न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन गेट्स अकोमोडेटेड इन द सेम शेल। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी चीज उसने बताई है। क्या बताई है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड बच्चों, इधर देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो, जो आपको समझा रहा हूँ उसको समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट ऐसे करके जा रहे हैं बेटा, कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय देखो क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। ऐसे ही है, राइट, यस और नो, यही है ना अपने पास, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। अब हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर्स भी अपने को इसका याद है, तो अपने को याद रहेगा 3, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बहाने करके, याद है ना। फिर अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बता दो, आवाज आ रही है ना, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपको भी आ ही रहेगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेते हैं बेटा। कैसे बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आपको तो याद ही है, आप हीरो एकदम। कैसे बनाओगे, एकदम अच्छे से सिखा, देखो कैसे, 1s 2 2s 1, ध्यान से देखिएगा क्या आ गया, 2 1 आया, ठीक है, बोल ठीक है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख, नेक्स्ट अभिषेक सर क्या बता रहे, देख बेटा ध्यान से देख। 4 के लिए निकालता तो 4 के लिए कैसा आएगा, 1s 2 2s 2, ओके, यानी कि क्या आ गया, 2 और 2। 5 के लिए कैसे आएगा बच्चा बताओ, 5 के लिए कैसे आएगा बताइए ना, 1s 2 2s 2, फिर उसके बाद 2p 1। ध्यान से देखिए, कृपया करके यहाँ पर फोकस करिए, ठीक है। देखिए 1s 2 2s 1 है, 2 और 1 आया। देख बेटा शेल तो ये सेकंड ही है ना, शेल सेकंड है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसमें भी देख 1s 2 2s 2, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से देख लेफ्ट से बेटा राइट तक जाएगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10।
बरोबर बोल बेटा, बरोबर है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओगे जब आप, तो यहां पर शेल सेम है, ये देखो ना 2s1, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए ध्यान से 2s2, शेल तो सेम ही है ना, सेकेंड ही शेल है ना, इसमें देखो ना 2s2 2p1, ये सेकेंड ही शेल है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे, पर शेल तो सेम ही है ना बेटा, शेल सेम है कि नहीं है, शेल सेम है, ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। समझ में आया क्या, ठीक है, आया रहेगा, आई होप सो, राइट। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो शेल्स सेम है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है पर शेल तो सेम है ना, तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा। तो इसके लिए देखिए उसमें बोला है वैलेंस शेल रिमेन्स द सेम एंड द न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन गेट्स अकोमोडेटेड इन द सेम शेल, जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसी शेल के अंदर आ रहा है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो देयर इज नो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द कोर, एडिशन नहीं हो रहा है, कोर में नहीं हो रहा है, ठीक है। Thus, the shielding due to the electron remains the same through the actual nuclear charge Z increases. The net results in the effective nuclear charge Z goes on increasing across the period. तो यहाँ पर देख लीजिए पहला स्टेटमेंट बताया था उसके रिगार्डिंग मैं अब आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा पीरियड के अंदर, किसके अंदर बेटा, पीरियड के अंदर, ऐसे लिखिए पीरियड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गया, पीरियड के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, जो जेड इफेक्टिव है, ठीक है बेटा, जेड इफेक्टिव आपको पता है ना कौन सा वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले में जो ये साइड में पढ़ा था हम लोगों ने, देखिए ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर लिखा था, बरोबर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ लिखा था, यहाँ पर ऐसे करके लिखा था ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू जेड इफेक्टिव। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पीरियड के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका वो क्या हो रहा है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बच्चा, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब Z इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई होप आपको समझा रहेगा। सबसे पहले मैंने ये बताया, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, हलवा नहीं है ये, ठीक है, एकदम हार्ड चीज़ है, पर मैं आपको ईजी वे में समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो शेल तो क्या रहेगा बेटा, शेल सेम रहेगा, शेल क्या रहेगा बेटा, शेल रिमेन सेम रहेगा, शेल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन एक एक ऐड होते जाएंगे, तो उसके वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब होप आपको अब तो समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं बेटा पीरियड के रिगार्डिंग, क्लियर है, बोलो क्लियर है, यस और नो। ऑन द अदर हैंड ये हो गया, ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज एन एडिशन शेल इन द कोर, द शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीज नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद द इफेक्ट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस लार्जली डाउन द ग्रुप। अब देखो ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर पीरियड में बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर पीरियड में बढ़ रहा है तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, बोलिए, ग्रुप में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई होप आपको समझा रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा है ना तो यही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे कौन इंक्रीज हो रहा है। तो इसको आप ऐसे शॉर्ट में लिखिए, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव कम होता है, और ग्रुप में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। आई होप आपको समझा होगा क्यों ग्रुप में कम हो रहा है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, जब ग्रुप में हम लोग ऐसे जाएंगे, कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम जाएंगे बेटा, टॉप टू कहाँ जाएंगे, बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, तो शेल्स क्या होते जाएगा, इंक्रीज होगा, शेल क्या होगा, इंक्रीज होगा ना बेटा। देखना 1 3, फिर उसके बाद कैसा 3 में 8 ऐड कर, ऐसे ऐसे करके शेल्स कैसे होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, राइट। तो इस हिसाब से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। समझा कि नहीं समझा, आपको सिखाया था मैंने, राइट। 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, है, ली, ना, 3 में कितना ऐड करोगे, 8, 8 9 10 11, तो देखना बेटा बढ़ेगा ना, 3 से 11 शेल बढ़ेगा ना, 11 मतलब शेल बढ़ा, 55 मतलब शेल और बढ़ा। समझा कि नहीं समझा, समझा ना। इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी पे। अब आ जाओ टॉपिक पे, अब मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, आई होप ये समझा होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि सर समझा है मुझे, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, अब चलो नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ट्रेंड क्या होता है, जैसे ट्रेंड तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बीच में देखो ट्रेंड चलता ही रहता है, ट्रेंड का कुछ तोड़ ही नहीं है,
ट्रेंड थोड़े दिनों के लिए चलेगा, फिर खत्म, फिर नया ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ना कौन सा तो एक ट्रेंड आया था, ओ सेठ तुम्ही क्या नादच के लाए सेठ, वैसे करके ट्रेंड आता रहता है। ठीक है, मतलब ट्रेंड चेंज ही होता रहता है, कभी इस गाने का ट्रेंड आएगा, फिर ये गाना, फिर ये गाना, फिर ये गाना, ऐसे करके। तो अपने को भी इसमें ट्रेंड पढ़ना है। ठीक है, तो अब ट्रेंड कैसा है, अब ट्रेंड अपने को दो चीजों में पढ़ना है, एक होता है पीरियड में और एक होता है ग्रुप में। पीरियड बोलूंगा तो मैं तो आपको कैसे देखना है, ऐसे, जब मैं ग्रुप बोलूंगा तो आपको कैसे देखना है, ऐसे। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, तो पीरियड और ग्रुप के अंदर, किसके अंदर, पीरियड और ग्रुप के अंदर अपने को ट्रेंड देखना है। सिंपल सी चीज है, अगर पीरियड में कोई चीज बढ़ रही है तो ग्रुप में वो चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया, अगर ग्रुप में कोई चीज बढ़ रही है तो पीरियड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आपको समझा है, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास ट्रेंड अपने को बेसिकली ना 5 चीजों में पढ़ना है, ध्यान से देखिए। पहला है एटॉमिक रेडियस, दूसरा है आयनिक रेडियस, हमारे पास फिर नेक्स्ट है आयनाइजेशन इंथैल्पी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिर लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एटॉमिक रेडियस को पढ़ेंगे बेटा। वी विल स्टडी ओनली एटॉमिक रेडियस एंड देन मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। मतलब अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, अभी क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा। ठीक है, चलो, नहीं तो कुछ लोग कहेगा कि अभी हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया है। ठीक है, आपको वादा किया है कि आपको पढ़ाएंगे हम, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे बीच में, वो भी नहीं ना। चलिए देखती है, सबसे पहले हम लोग एटॉमिक रेडियस को समझेंगे। किसको समझेंगे, टॉपिक बुक निकालिए, टॉपिक डालिए। ठीक है, एकदम ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, ऑलराइट, चलिए देखिए, टॉपिक डालिए, एटॉमिक लिखिए, पहले एक स्टार मार्क करिए। ठीक है, यहाँ से हमारे स्टार वाले टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, एक स्टार मार्क करो। और दूसरी बात, थोड़ा सा ना हैप्पी हो जाओ, अभी बैक टू बैक लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक, क्या पढ़ेंगे बेटा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस होगा कैसे, देखिए ऐसे। फॉर एग्जांपल सेंटर में मेरे पास एक न्यूक्लियस है, सेंटर में मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद ना यहाँ पर मेरे पास ना कुछ ऑर्बिटल्स है कुछ इस तरीके से। देखिए ये मेरा फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज माय फर्स्ट ऑर्बिट, और यहाँ पर मेरा ये सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है बेटा, अभी जो सेकंड ऑर्बिट है ना, इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, द डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू इट्स आउटरमोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। मतलब क्या बेटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, कौन सा, यहाँ से लेकर के ये जो ऐसे 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 करके जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। गलत, सीधा गलत। तो किसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, देखिए अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा क्यों गलत हो रहा है। आपको तो देखो ना स्कूल में यही पढ़ाया रहेगा ना कि ये यहां से लेकर के जो आउटर मोस्ट पे रहता है उसी को रेडियस बोलते हैं, बरोबर। तो एटॉमिक रेडियस भी वही होगा, बस एटम का होगा, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। आप समझा, हमारे विराट बैच का फायदा, आपको बहुत सारी चीजें हम लोग सिखाने वाले। ठीक है, विराट बनाएंगे एकदम, स्टार्टिंग में भी वादा किया हम लोगों ने। ऑलराइट, चलिए आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप मुझे न्यू इंडियन एरा चैनल पे देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब फोकस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया, प्रशांत सर ने भी आपसे वादा किया कि आपको हम लोग को एकदम विराट बनाने का, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए देखिए अब एक्चुअल में कैसा है उसको समझते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है पहले उसको समझेंगे। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रॉन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसका जो ट्रैवलिंग होता है वो वेव के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, किसके फॉर्म में होता है बेटा, वेव के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रॉन ना, इसको अगर हम लोग रिवॉल्व करने के लिए बोलेंगे ना इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो कैसे रिवॉल्व करता है पता है, इधर देखो, ऐसे रिवॉल्व करता है। देखो, मैं इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, ऐसे रिवॉल्व करता है। आपको समझा, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्यों, क्योंकि वो वेव के फॉर्म में, समुद्र के किनारे बैठे हो कभी मरीन ड्राइव के यहाँ पे, तो आपको समझेगा वेव कैसी आती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपना कैसे वेव ट्रैवल कर रहा है, कुछ इस तरीके से।
अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालने की कोशिश करता हूँ तो रेडियस क्यों नहीं निकलेगा सर? निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तूने बेटा एक बार रेडियस निकाला यहाँ से तो तेरा कुछ रेडियस आया अलग, एक बार तूने रेडियस निकाला यहाँ से तो कुछ रेडियस अलग, फिर यहाँ से तो कुछ रेडियस अलग। तो इसके लिए ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, वो डेफिनेशन कैसी है बेटा? गलत है। कैसी है? गलत है। तो क्या है बेटा? वापस से बोलिए, क्या है? गलत है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे उसको समझते। नहीं समझे? देखिए देखिए ध्यान से, पास आ जाऊं क्या? थोड़ा सा दिख रहा हूं, देखिए यहां पर देखिए, ये बॉटल दिख रही है आपको, दिस इज अ वन बॉटल, ठीक है, ऑलराइट। इसका ऐड वैड नहीं कर रहे हम लोग, नहीं तो आप लोग कि इसका प्रमोशन चालू है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रमोशन नहीं है, जो आपको समझाया जा रहा है उसको समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सेंटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेंटर दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से सेंटर से, ध्यान से देखिए, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा, नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? देखो अभी देखो, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको रेडियस बोलेंगे, यस और नो? उसको ही रेडियस बोलेंगे, राइट। आप मेरे को इसका रेडियस निकाल के दिखाओगे कैसे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने निकाला तो इसका रेडियस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप मेरे पास रेडियस लेके आए कि सर दिस इज द रेडियस ऑफ दिस बॉटल, ठीक है, तो मैंने क्या किया? ऐसे इसको पचका दिया, ऐसे करके पचका दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ से यहाँ रेडियस निकालो, गलत आ जाएगा, राइट। फिर अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेके आए, फिर मैंने इसको यहाँ से ऐसे पचका दिया, फिर आपने रेडियस निकाला, गलत हो गया, समझा? तो इसीलिए इसका रेडियस हम लोग नहीं निकाल सकते। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। मास्टर टीचर, गोल्ड मेडलिस्ट आपको सिखाएगा अभी कुछ इस तरीके से। देखिए अब हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे बेटा बॉन्डेड स्टेट में। किसमें निकालेंगे? बॉन्डेड स्टेट में बेटा। किसमें? बॉन्डेड स्टेट में, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे इंटरैक्टेड स्टेट में। इंटरैक्टेड स्टेट में यानी कि क्या? नहीं समझा सर? ओ भाई साहब ध्यान दीजिए, अभी मैं बताता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल। मैं हूं ना तो एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो ध्यान से, ये इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, एकदम प्यार से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इतना तो आपको समझा रहेगा ना, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और यहीं पे वापस से आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, मैं अभी इसी के जैसा सेम, इसी का भाई ये चंटू है, इसका भाई मैं मंटू लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये मंटू को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ला करके रख दिया, इसी का सेम भाई है। भाई ये मतलब समझता है ना? ओ भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए आप भी, यहाँ पर देखिए, फिर ये ऐसे करके, ऑलराइट, ये इसका सेंटर फर्स्ट ऑर्बिट, फिर कुछ इस तरीके से इसका ये सेकंड ऑर्बिट, ठीक है बेटा। क्या है इसका? ये सेकंड ऑर्बिट है, ओके। सेम है, सेम मतलब सेम है, फुल इसका भाई है, ठीक है, डिट्टो कॉपी है इसी की। तो इसके यहाँ पर क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं बेटा। अगर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा आपको, आई होप समझ में आ ही जाए, ठीक है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। देखिए ध्यान से, अब मुझे रेडियस निकालना था तो मैंने क्या किया? इसी के जैसा सेम एक एटम यहाँ पर लेके आ गया। साइज आपको लग रहा रहेगा कि बड़ा है, नहीं बेटा सेम ही है, ठीक है, सेम साइज वाला एटम है, ठीक है। तो फिर यहां से लेकर के, इसके सेंटर से लेकर के इसका जो सेंटर रहेगा, देखिए ध्यान से, यहां से लेकर के जो यहां तक का जो सेंटर है, ध्यान से देखिए, वापस से बताता हूँ। देखिए क्या बता रहे अभिषेक सर? अभिषेक सर असं सांगते तुम्ही बघा इकडे, फक्त तुम्ही लक्ष द्या, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो आप लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला दिख रहा है आपको लाइन, इसके सेंटर से लेकर के बेटा, इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम फ्रॉम द डिस्टेंस टू इट्स अनदर एटम, ठीक है। मतलब एक एटम के यहां से सेंटर से लेकर के दूसरे एटम के यहां तक के सेंटर के डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ए एटम है, ठीक है, और ये एक मेरा बी एटम है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसा हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। अगर मेरे को क्या निकालना है बेटा? रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी को मैं डिवाइड करूंगा 2 से। ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना बेटा, ये पूरी की पूरी लाइन इतनी, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन, ऑलराइट। इसको मैं लूंगा और डिवाइड करूंगा 2 से, तो जो भी आ जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे?
क्या कहेंगे बेटा, रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस। ऑलराइट, और ये एटम का है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया। अब इसी को ध्यान से सुनिए, इसी को ये जो है ना, ये इतनी ए बी, इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये जो डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखा ना, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। आई होप आपको समझा है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। वापस से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दूंगा किससे बेटा, 2 से, तो जो भी निकल के आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम की हम लोगों ने रेडियस निकाल ली। ठीक है, बचपन में पढ़ा था ना, डायमीटर का हाफ रेडियस। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसका, एक एटम और दूसरे एटम का। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो आपको अगर पूछेगा डिफाइन एटॉमिक रेडियस, तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आना है। देखिए ध्यान से, कौन से डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। दस एटॉमिक रेडियस इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए ना, इंटरन्यूक्लियर, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर, इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पर, तो इन दोनों का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ करना है। क्या करना है, उसका 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर 2 एडजेसेंट एटम्स ऑफ मेटल और 2 सिंगल बॉन्डेड एटम्स ऑफ ए नॉन मेटल, या फिर मेटल के भी हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल के हो सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एटॉमिक रेडियस। आई होप आपको एटॉमिक रेडियस का टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। इसी में अंदर और डिटेल में समझते हैं कि जो बॉन्डेड स्टेट या फिर इंटरेक्टेड स्टेट के अंदर, ध्यान से सुनिए, बॉन्डेड स्टेट के अंदर या फिर हमारे पास जो इंटरेक्टेड स्टेट है उसके अंदर और कौन कौन से रेडियस है। ठीक है, अतुल काटो थोड़ा सा, मैं रेस्ट ले लूं, आधा घंटा हो गया, रुको। तो हम लोग अभी बॉन्डेड या फिर इंटरेक्टेड स्टेट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स की रेडियस है वो लोग देखने वाले हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हम लोग अच्छी तरीके से भी टॉपिक को थोड़ा सा भी मैं फास्ट कराऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग इंटरेक्टेड स्टेट के अंदर बेटा, इंटरेक्टेड स्टेट के अंदर या फिर बॉन्डेड स्टेट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी रेडियस है उसको समझेंगे। या फिर बॉन्डेड स्टेट के अंदर, बॉन्डेड स्टेट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी रेडियस है उसको समझेंगे। तो इस ये टाइम पे हमारे पास टोटली बेसिकली 4 टाइप की रेडियस है। ध्यान से देखिए, यू हैव 4 टाइप्स ऑफ रेडियस लाइक इन दिस मैनर। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर की जान कहते हैं, जिसे बोलते हैं कोवालेंट रेडियस। कौन सी बेटी, कौन सा बच्चा, कोवालेंट रेडियस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास वंडर वॉल रेडियस। कौन सा बेटा, वंडर वॉल रेडियस। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारे पास रेडियस के अंदर ही, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाला आज का हमारा टॉपिक, वो नेक्स्ट लेक्चर में जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, उसे कहते हैं आयोनिक रेडियस। ठीक है, आई होप आपको समझेगा। आप एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। हमें अभी बेसिकली 3 टाइप की रेडियस को समझना है इस लेक्चर के अंदर, और ट्रेंड्स देखेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस के, कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज होता है, और कुछ एक्सेप्शंस जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, कोवेलेंट रेडियस को, फिर वंडर वॉल को, फिर मेटालिक को। ऑलराइट, चलिए देखिए, सबसे पहला रेडियस आएगा कोवेलेंट और मेटालिक। इन दोनों को हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, पर बेसिकली अगर हम लोग अलग अलग करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, देखिए कोवेलेंट रेडियस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना यहाँ पर कोई भी एक एटम है, कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर एक एटम है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर देखिए, 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ देखिए, फोकस करिए जस्ट, यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा एटम है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड दीज 2 एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड है। कुछ ये वाली स्पेस दिख रही है आपको, ये वाली स्पेस देखिए, ये वाली इंटरेक्टेड है। ऑलराइट, और यहाँ पर इसका क्या है बच्चा, यहाँ पर इस एटम का क्या है, सेंटर है। ठीक है, और इस एटम का यहाँ पर क्या है बेटा, सेंटर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भूल गए क्या, ऐसे कैसे भूल गए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, कैसे भूल गए, देखिए यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, इन दोनों ने ओव्हरलॅपिंग कर लिए कुछ इस तरीके से। दिसतं का तुम्हाला, असा बघा तुम्ही, ही ओव्हरलॅपिंग झाली आहे, इकडे दिसतं ना, असा ओव्हरलॅपिंग झाली आहे या दोघांमध्ये। मग काय केलं यांनी ना आपला काहीतरी इलेक्ट्रॉन याला दिला, आणि यांनी पण काहीतरी इलेक्ट्रॉन
हे ॲटमला दिला, मग काय झाला, इकडे ओव्हरलॅपिंग झाली आहे, असा मुळे बघा तुम्ही, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ओवरलैपिंग हो गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसे टाइप के एटम्स की जिनके अंदर क्या हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है। आप लोग याद करिए ना, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप दोनों ना प्रैक्टिकल पार्टनर हो, आप हो और कोई तो भी एक है, ठीक है, दोनों के दोनों प्रैक्टिकल पार्टनर हो, तो आप लोगों को 100 रुपीज़ की एक ही हैंडबुक खरीदनी है केमिस्ट्री की। तो आप लोग कैसे करोगे, 50-50 कॉन्ट्रो करोगे ना, राइट। तो वो टाइम पे हम लोग कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने को कहते हैं, कोवेलेंट को, राइट। तो इक्वल शेयरिंग हो रहा है। तो ऐसे टाइप के एटम्स की, ध्यान से सुनिए, अगर आप ऐसे टाइप के एटम्स की क्या निकालोगे बच्चा, ऐसे टाइप के एटम्स की अगर आप फाइंड आउट करते हो, यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्टेंस देख लो, सबसे पहले क्या देख लोगे, डिस्टेंस, ऑलराइट। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का आप क्या देख लो बच्चा, डिस्टेंस। फिर उसी डिस्टेंस को, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ये एक ए एटम है, ये एक बी एटम है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, तो जो भी निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, रेडियस। पर ये इस बार रेडियस किसका है, कोवेलेंट का। तो अभिषेक सर ने क्या कहा है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है, ऑलराइट। अब देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अब एक चीज़ को समझते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना आप एक डब्बा बना करके इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। देखिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अभी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पल्ले वो चीज़ें समझेंगी तो आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट करके कुछ इस तरीके से एक डब्बा बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अभिषेक सर क्या कह रहे हैं वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो 2 एटम है, मेरे पास जो 2 एटम है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल केस 1 में आपको क्या समझा रहा हूँ, इफ एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है। एटम्स कैसे हैं मेरे, डिफरेंट है, एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है। एटम्स अगर मेरे डिफरेंट है तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH4, ऑलराइट, मीथेन मॉलिक्यूल। तो इसमें कैसा रहता है, कार्बन यहाँ पे सेंटर में रहता है और 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से, राइट, CH4 यही होता है, राइट। तो इसके अंदर हम लोगों के अगर अपने को निकालना है क्या, रेडियस, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, ध्यान से सुनिए, केस 1 में मैं बता रहा हूँ कि एटम्स आर डिफरेंट बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। मैं क्या कह रहा हूँ, एटम्स डिफरेंट है बट केस 1 में मैं एक बात, दूसरी बात क्या बता रहा हूँ आपको कुछ इस तरीके से कि EN यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम है इनकी। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए ऐसे निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ AB आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, कुछ इस तरीके से आप लोग निकालोगे, ठीक है। रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, ऑलराइट, कुछ इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्टेंस दे देगा और रेडियस ऑफ A दे देगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, रेडियस ऑफ B निकाल सकते हो। कैसे, ये प्लस वाला है, इसको यहाँ पर ले लो, माइनस करके आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आपको रेडियस ऑफ A और रेडियस ऑफ B दे देगा तो आप डिस्टेंस ऑफ AB पूरी की पूरी लाइन निकाल सकते हो। क्लियर हुआ आपको। अब सेकंड केस में क्या बताना, ध्यान से देखिए। सेकंड केस इज वेरी वेरी डिफरेंट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट वाले केस में सेम था बट मैं सेकंड केस में क्या बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है बेटा, डिफरेंट है। तो वो टाइम पे आप कैसे निकालोगे, तो वो टाइम पे आपके पास एक थोड़ा सा हार्ड वाला फॉर्मूला है। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, देखिए, डिस्टेंस ऑफ AB निकालने के लिए, ठीक है, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 0.9, फिर उसके बाद चाय A माइनस चाय B, ठीक है। चाय 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 पीने को नहीं कह रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं चाय और चाय B। और चाय और चाय B क्या होता है वो समझिए। चाय को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ये A की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A की, ठीक है। और चाय B को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B की, ऑलराइट। ये कब कैसे केस में, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट हो। अब ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है, माइनस का साइन इसके लिए आ रहा है, ध्यान से समझिए। अगर हमारी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, सुनिए बच्चा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इधर देखो, ध्यान दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसका मतलब देख बेटा, पहले मैंने आपको क्या समझाया
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इतना ये जितना ओवरलैप करेगा उतना ये भी ओवरलैप करेगा, ठीक है, आपस में। बट इस बार क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, आपको दिख रहा रहेगा। ये वाला जो एटम है फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा है, देखिए इससे, तो ये क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल ज्यादा कर लेगा। क्या कर लेगा, पुल ज्यादा कर लेगा, बरोबर ना। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो उसके वजह से यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, कौन सा साइन आ जाएगा बेटा, माइनस का। समझ में आ गया आपको, कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। ऑलराइट, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। इसका फटाफट से इसके ऊपर 3 उंगली फेरो और स्क्रीनशॉट लो फटाक से। यहाँ पर ऐसे 3 उंगली घुमाओ और स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं साइड भी हो जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, डन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब अपने को क्या पढ़ना है वो समझते हैं। अब हमारे पास ना एक अलग टाइप की रेडियस है जिसे हम कहते हैं बेटा वंडरवॉल रेडियस। क्या कहते हैं, वंडरवॉल, ठीक है। वंडरवॉल मतलब किस में देखने को मिलता है, अपने को मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। बेसिकली वंडरवॉल रेडियस आर सीन इन मॉलिक्यूल्स। व्हाई, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, एक शायरी सुना दूं क्या आपको, लास्ट में सुनाऊंगा, चलेगा ना, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लास्ट में चले जाओ डायरेक्ट, ठीक है। देखिए अब समझिए, वंडरवॉल रेडियस को समझते हैं। अपने को कोवेलेंट समझ में आ गया, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज भी समझ में आ गए, ठीक है। अब वो फॉर्मूला का यूज हम लोग कर लेंगे कभी ना कभी, तो आप टेंशन के लिए जुड़े रहो, बस विराट में लगे रहो, ठीक है, विराट बनाएंगे आपको। अब देखिए वंडरवॉल पे पढ़ते हैं हम लोग। वंडरवॉल मतलब कैसा रहता है, ध्यान से सुनिए। ये अपने को मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कोई तो भी एक मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरीके से, देखिए ये आपके पास ना एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल का शेप कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे करके समझ लो, ये एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ना आपके पास कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। ये आपके पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल है फर्स्ट वाला, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज AB। इस मॉलिक्यूल को हम लोग कह रहे हैं AB, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है इसको भी हम लोग कहेंगे AB, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन मॉलिक्यूल्स की रेडियस निकालनी है। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की रेडियस निकाल लूंगा तो उसी को हम लोग कहेंगे बेटा वंडरवॉल रेडियस। आपको समझ में आ गया। आपके पास कोई तो भी एक मॉलिक्यूल है, सपोज पानी का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कोई दूसरे सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है, तो उन दोनों का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, जस्ट बेसिकली बच्चों ध्यान दीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम फोकस करिए, आपको इन दोनों का रेडियस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इन दोनों का रेडियस निकालना है, ठीक है। तो आप जस्ट इन दो मॉलिक्यूल्स को, ध्यान से सुनिए, इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में पास में लाइए, जितना आप पास में ला सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इनको आप जितना पास में ला सकते हो उतने पास में लेके आइए, ठीक है। फिर इनको क्या कर लीजिए आप, रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मॉलिक्यूल है, बरोबर। तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का यहाँ से यहाँ तक जितने लोग पास में आ सकते थे उतने पास में आ गए, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ओवरलैपिंग क्यों नहीं करा रहे हो, ओवरलैपिंग इसके लिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और इसका जो सेंटर में क्या बेटा, इसके जो सेंटर में यहाँ पर जो न्यूक्लियस है और इसके जो सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अंदर रिपल्शन होता है। इसीलिए हम लोग वंडरवॉल रेडियस ऐसे चीज में निकालते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं जहां पर बेटा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। क्या फॉर्म नहीं होता है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। विदाउट एनी बॉन्ड फॉर्म किए बिना हम लोग रेडियस निकाल ले रहे हैं। कैसे, मैंने आपको ये बताया कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है एंड यू हैव अनदर मॉलिक्यूल ओवर हियर, सो तुम्हाला ना हे मॉलिक्यूल आणि हे मॉलिक्यूलला जवळ लायचं आहे। काय करायचं, तुम्हाला जवळ घेऊन यायचं आहे याला। मग डिवाइड करने का आपको कितने से बेटा, 2 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बेटा, वंडरवॉल रेडियस। वही अपने पास फॉर्मूला है, राइट। बी ऑफ AB नहीं होगा, इस बार क्या होगा, BB होगा। समझा कि नहीं समझा, क्या होगा बेटा, BB होगा। क्या होगा बेटा, BB, डिस्टेंस ऑफ BB डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो जो भी आ जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। क्या कहेंगे, रेडियस। पर रेडियस आपने इस बार किसका निकाला है बेटा, रेडियस ऑफ B निकाला है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँगा A कीजिए तो डिस्टेंस ऑफ AA डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ, इस बार हम लोग लिख देंगे A के लिए। समझा कि नहीं समझा। अगर मेरे को A का निकालना है ना, तो मेरे को ना इसको घुमाना पड़ेगा और ये साइड में क्या लाना पड़ेगा, A,
और ये साइड में बी और ये साइड में भी ए और ये साइड में बी, तब जा करके इनका निकलेगा। समझा कि नहीं समझा? ऐसे निकालते हैं हम लोग किसका रेडियस बेटा? वंडर वॉल का रेडियस। किसका निकालते हैं? वंडर वॉल का रेडियस। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक और रेडियस है, इसे कहते हैं मेटालिक रेडियस। क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस। मेटल देखा है आपने? मेटल के अंदर पैकिंग कैसी रहती है? कुछ इस तरीके से, देखिए इसी तरीके से रहती है ना पैकिंग। सॉलिड स्टेट थोड़ा बहुत 12th में भी देखते रहिए, 12th के भी वीडियोस थोड़े बहुत काम आएंगे आपके भी। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल 12th में ही जाना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक एटम है, ऐसे ऐसे करके मेटल्स के अंदर पैकिंग रहती है। मेटल कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं ना, सॉफ्ट थोड़ी ना रहता है। सॉफ्ट रहता है क्या मेटल? नहीं ना। तो इसमें पैकिंग कौन सी बताइए? इन पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? 1D 2D की 3D बताइए। इस पैकिंग को हम लोग बोलते हैं 3D पैकिंग। क्या बोलते हैं बेटा? 3D पैकिंग बोलते हैं। कुछ इस तरीके से इनके अंदर ना पैकिंग होती है, दिख रहा है आपको? कुछ इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये एक मेटल की रॉड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज अज्यूम कर लीजिए ये मेरी एक मेटल, कोई तो एक ऐसा पिक्चर दिखा था, उसके अंदर कैसा था पता है क्या? वो ऐसे हाथ करता है और उसको वो रॉड से ऐसे ऐसे मारता है, उसको कुछ लगता ही नहीं है। कौन सी पिक्चर थी? मैंने कहीं तो देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, पर कहीं तो देखा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये अज्यूम कर लीजिए ये एक मेटल की रॉड है। ऑलराइट, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो ऐसे सी के जैसे ऐसे तैरता रहता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यही है एक आपकी मेटल की रॉड है। ठीक है, ये मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे 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 करके रिवॉल्व करता है। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर पैकिंग एकदम क्लोज रहती है। आपको पता है मेटल हार्ड है, तो पैकिंग कैसी रहेगी? एकदम क्लोज रहेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके सेंटर से, ध्यान से देखिए, ये इसके सेंटर से, ठीक है, और इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इन चारों के सेंटर से अटैच रहता है कुछ इस तरीके से। इसके भी सेंटर से, इसके भी सेंटर से, और इसके भी सेंटर से। ठीक है, इन चारों के सेंटर से क्या रहता है बेटा? ये अटैच रहता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम लोग कैसे निकाल लेंगे डिस्टेंस ऑफ? कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से, डिस्टेंस ऑफ मेटल मेटल डिवाइडेड बाय 2 से, तो जो भी आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। रेडियस इस बार हम लोगों ने किसका निकाला? मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अगर किसी को शॉक लग जाएगा तो मेटल की रॉड ले जा करके उसको मार के देखना, फिर आपको भी शॉक लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, कैसे आपको समझाया मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे ये यहाँ पर आएगा तो इन चारों से अट्रैक्टेड है, तो मैं चाहूँ तो इन दोनों का डिस्टेंस ले लूँ, उसको डिवाइड कर दूँ 2 से, तो मेरे को मिल जाएगा रेडियस। और उस रेडियस को हम क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? मेटालिक रेडियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे, थोड़े सी टॉपिक्स बाकी है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने अब तक बेसिकली 3 टॉपिक को, मेजर टॉपिक को कवर कर लिया, कोवेलेंट, वंडर वॉल और मेटालिक। ठीक है, अब पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर सबसे बड़ी रेडियस कौन सी? देखो क्वेश्चन क्या उठेगा, देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपको एक अलग से क्वेश्चंस के वीडियो भी दिए जाएंगे, पर मैं आपको पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ा है, कोवेलेंट रेडियस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है। फिर वंडर वॉल पढ़ा है। ठीक है, फिर कौन सा पढ़ा है? मेटालिक पढ़ा है। ऑलराइट, तो आप बताइए सबसे बड़ी रेडियस कौन सी? कमेंट सेक्शन में वीडियो को पोस्ट करिए, बताइए। देखिए ईमानदार रहिए, सीधी सी बात है, बेमानों को तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो आप बताइए सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है? कोवेलेंट, वंडर वॉल की मेटालिक? सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी? ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसा एक बटन आएगा पोस्ट का, उसको पोस्ट करने का, उधर पे लाइक कर देने का, फिर उसके बाद नीचे बताने का कि आई थिंक कौन सी रेडियस सबसे बड़ी है, बताइए। ऑलराइट, फिर मैं अगर आपका आंसर राइट निकलेगा तो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। बताइए जल्दी, कोवेलेंट, वंडर वॉल की मेटालिक? ध्यान से देखिए और बताइए जल्दी जल्दी से। वंडर वॉल, देखिए कौन सी रेडियस बड़ी होगी? सबसे बड़ी वंडर वॉल होगी, मेटालिक होगी कि कोवेलेंट होगी? आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तुम्हें लय होशियार मानुस है। ठीक है, कैसे? देखिए वंडर वॉल में कैसा देखा था हम लोगों ने? मॉलिक्यूल रहेगा, उन मॉलिक्यूल को अपने को पास में लाना है, जैसे कि हीलियम 2। ठीक है, हीलियम यानी कि अपना जो नोबल गैसेस रहता है ना, कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 के जो भी है, ग्रुप नंबर किसके बेटा? 18 के। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कौन सी रेडियस होती है?
वंडरवॉल रेडियस होती है। क्यों वंडरवॉल रेडियस होती है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आ जाएंगे, इनको आप जितना पास में ला सकते हो ला दो, फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो जो भी निकल के आ जाएगा उसे कैसी क्या रेडियस कहेंगे, वंडरवॉल। बट इन द केस ऑफ कोवेलेंट रेडियस, यहाँ पर आपके पास एक एटम है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती थी। सीधी सी बात है, जब यहाँ पर अगर ओवरलैपिंग, अभिषेक सर कह रहे हैं कि यहाँ पर बेटा ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग होगी तो इनकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, राइट। बट इन केस ऑफ मेटालिक, मेटालिक में आप देखोगे एकदम पास में रहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे पास पास में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी, वंडरवॉल की, ठीक है, एज कंपेयर टू किसके, कोवेलेंट के। सबसे बड़ी किसकी रहेगी बेटा, वंडरवॉल की, एज कंपेयर टू किसके, कोवेलेंट के। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कोवेलेंट की बड़ी रहेगी कि मेटालिक की बड़ी रहेगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, HW लिखिए, किसकी रेडियस बढ़ेगी, कोवेलेंट की कि मेटालिक की। वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में भी आप बता सकते हैं। आई होप आपके सारी के सारी चीज़ें पल्ले पड़ गई होंगी। अब क्या करना है, अपने को वेरिएशन देखना है। वेरिएशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बचते हैं, इतना याद रखना। कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनने वाले रहेंगे ना, तो वेरिएशन से ही क्वेश्चन आएंगे। क्यों, क्योंकि वेरिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो या तो वो पीरियड के अकॉर्डिंग होगी ऐसे करके, या फिर वो ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। तो पीरियड और ग्रुप के अंदर अपने को कैसा वेरिएशन देखने को मिलेगा, वही अपने को समझना है, ठीक है बेटा। सॉरी, इधर देखिए, अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू कहाँ जाते हो, राइट जाते हो, पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से कहाँ जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो, इस साइड में, ठीक है। तो वो टाइम पे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। क्यों, ध्यान से देखिए, यहां पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, बरोबर। लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वही रीजन लग रहा है जो शील्डिंग में लग रहा था। देखिए ध्यान से, एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ। लिथियम में कैसा था, 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 2s2, फिर इसके बाद 1s2 2s2 2p1, फिर इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 6, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस से आ जाइए, आपको समझ में आ गया रहेगा ना। यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 आएगा पी में, यहाँ पर पी में 4 आएगा, यहाँ पर पी में 5 आएगा, यहाँ पर पी में 6 आएगा, ठीक है। ये आपको पता है, राइट, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-3 बार आपको मैं सिखा चुका हूँ, राइट। तो अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया एक्चुअल में, ध्यान से समझिए। अब इसमें बेसिकली ना यही फंडा है मेन, क्या कि हम लोग ऐसे में गए लेफ्ट टू राइट, तो हमारे जो शेल से बेटा क्या है बेटा, शेल, ये देखिए ना, यहाँ पर भी सेकंड शेल है, यहाँ पर भी सेकंड शेल है, यहाँ पर भी सेकंड ही शेल है, यहाँ पर भी सेकंड शेल है, यहाँ पर भी सेकंड ही शेल्स है। तो शेल्स हमारे कैसे हैं, सेम है। तो एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस कम तो हो रहा है, पर क्यों कम हो रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा सेंटर में, उसके अंदर क्या होगा, 3 प्रोटॉन होगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करो बस, यहाँ पर 3 प्रोटॉन होगा, तो ये 3 प्रोटॉन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेल कुछ इस तरीके से और ये सेकंड शेल, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रोटॉन मिल करके, ध्यान से सुनिए, 3 प्रोटॉन मिल करके क्या कर रहे हैं, 3 प्रोटॉन मिल करके इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, ठीक है। पहला केस इसके अंदर। अब इसमें देखिए, जिसमें 2p5 है, जिसमें क्या है बेटा 2p5 है, उसमें क्या हो रहा है, देखिए जिसमें 2p5 है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, इसके अंदर 5 आए, यानी कि इसके अंदर 9 प्रोटॉन है। कितने, एटॉमिक नंबर इसका 9 है ना, तो इसमें प्रोटॉन कितने बेटा, 9 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने बच्चा, 9 प्रोटॉन है। तो 9 प्रोटॉन मिल करके इसको खींच रहे, 9 प्रोटॉन मिल करके क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे। तो इसके लिए अब आप बताइए मेरे को, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 3 प्रोटॉन मिल करके इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको खींच रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर 9 प्रोटॉन मिल करके खींच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खींचेगा कौन अच्छी तरीके से? सिंपल सी बात है बेटा, 3 लोग हैं, 3 लोग क्लिक करके खींच रहे हैं, इधर 9 लोग हैं, 9 लोग खींच रहे हैं, तो कौन ज्यादा तेजी से खींचेगा, कौन अच्छी तरीके से खींचेगा? आप बताइए। 9 लोग ज्यादा अच्छी तरीके से खींचेंगे। तो इसकी वजह से जो इसका रेडियस है, क्या बेटा, इसका जो रेडियस है ना, इसका ये रेडियस, ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कळलं का नाही कळलं तुम्हाला? कळलं ना? असंच सांगतोय मी, ठीक है? ध्यान से देख लिया आप लोगों ने, समझ लिया? रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 लोग मिल करके खींच रहे हैं। बात समझ में आ गई? पक्की बात है? समझ में आ गया बात? पक्का? चलो आगे चलते हैं हम लोग। डरिए मत, प्यार से पढ़ा रहे आपको मुस्कुरा करके, ठीक है? थोड़ा सा कैसा है ना, मालूम है क्या मैं बार बार क्यों बोलता हूँ? ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। उसका रीजन यही है कि आप फोन लेकर के बैठे हो। सबसे बड़ी बला आज के टाइम पे फोन ही है, ठीक है? तो उस पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, इधर के उधर के, ये वो, ठीक है? तो उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए, इसके लिए मैं आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करता हूं आपको ऑफलाइन का फील देने के लिए। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते बेटा। डाउन द ग्रुप समझते। खुद से सोचिए ना, आपने विराट बैच को चूज किया है, आप चाहते तो कहीं ऑफलाइन कोचिंग में आप पढ़ भी रहे रहोगे, जहाँ पे 1-2 लाख रुपया फीस भी दे रहे रहोगे, और कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप सोचिए, आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो हम भी चाहते हैं कि हम हमारी तरफ से बेस्ट दें आपको। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सर आप डाउन द ग्रुप जाइए। कहाँ पर जाइए बेटा? डाउन द ग्रुप जाइए। यानी कि कैसे जाइए? ऐसे जाइए, जैसा था ना हमने पास, है, ली, ना, की, रबड़ी, ऐसे करके नहीं था क्या? ऐसे करके, मतलब डाउन द ग्रुप जाने को बोल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने को बोल रहा है। तो वो टाइम पे एटॉमिक रेडियस क्या बोल रहा है बेटा? वो इंक्रीज बोल रहा है, ठीक है बेटा? ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए अब इसके अंदर वही रीजन लगेगा जो इफेक्टिव, या फिर मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट में पढ़ाया था, राइट? शील्डिंग में पढ़ाया था ना। वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो ना, कि स्किप करके देख रहे हो नहीं ना, तो आपको समझ में आ रहेगा। तो वही रीजन यहाँ पर भी लगेगा। इसके वजह से शेल्स क्या होते जाएंगे बेटा? इंक्रीज होते जाएंगे। तो शेल्स इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। शेल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। शेल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जैसे से आप नीचे जाओगे 55, 87, शेल्स क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। तो रेडियस सीधी सी बात है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझा रहेगा। ये वेरिएशंस जो मैंने आपको समझाया, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, जिसका आपको इंतजार था, एक छोटी सी चीज पढ़ा करके, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसे कहते हैं एक्सेप्शन। ये स्लाइड के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सेप्शन। अब यहाँ तक अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई कितना पढ़ा रहा है, कितना लंबा वीडियो चल रहा है, कब से चल रहा है? ऐसा थोड़ी ना है। अगर आप कोटा के लेक्चर्स पे जा करके देखोगे ना, कोटा के कोचिंग में पढ़ रहे रहोगे, या फिर कहीं बाहर जाकर पढ़ रहे रहोगे, जहाँ पे अगर आपको शिद्दत से अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा रहेगा, तो वहाँ पर आपको समझेगा कि यहाँ पर आपको उससे भी अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है? मैं चाहूँ तो इसको 5-5, 2-2 मिनट में, 10-10 मिनट में भी खत्म कर दूँ, ठीक है? पर क्या ही मतलब है? आप खुद से सोचिए ना, 10 मिनट में अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के कोई जेई एडवांस, जेई मेंस या फिर नीट जैसे बड़े बड़े पेपर्स को क्रैक कर सकते हो क्या? ऐसा होता तो सब घर में डॉक्टर निकलते यार। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? सब यही समझा रहा हूं कि शॉर्टकट को मत यूज करिए पढ़ाई में। स्मार्ट वर्क यूज करो, चलेगा, ठीक है? बट आप शॉर्टकट को यूज करोगे ना, सोचोगे ना कि चलिए देखते हैं एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस इन 5 मिनट्स, इन 2 मिनट्स, नहीं चलेगा। सर्वाइव कैसे करोगे? लंबा चलने का ना अपने को, समझ रहे हो? तो इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को आपको डीप में पढ़ाया जा रहा है। ऑलराइट, तो चलो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए ध्यान से, ये आपके टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक रेडियस ऑफ बेरिलियम निकाला है। देखिए अपने को बेरिलियम का अगर एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना है, तो ये बेरिलियम और ये बेरिलियम, BeBe, इन दोनों को हम लोग ने क्या किया बेटा? क्लोज लाया। क्या किया बच्चा? क्लोज लाया। और क्या कर दिया बेटा? 2 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। देखो इनका जो था वो 224 पिकोमीटर था। जो डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस, ये पिकोमीटर था, ठीक है? PM का मतलब प्रधानमंत्री नहीं, क्या? पिकोमीटर। ऑलराइट, तो 224 पिकोमीटर डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आ जाएगा 112 पिकोमीटर। कैसे? देखो बच्चा ऐसे सिंपल है एकदम, ये सब तो इजी चीजें आपको आती ही रहेंगी। 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 112 पिकोमीटर आ गया, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए यहाँ पर एटॉमिक रेडियस निकाल रहे हैं हम लोग क्लोरीन का,
तो देखिए हम लोगों ने कैसे क्लोरीन के बीच के ये यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ पर एक क्लोरीन है, इतना जो डिस्टेंस था, ठीक है, ये कितना था 198 था, कितना था बेटा 198 पिकोमीटर था। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो कैसे कटेगा देखिए 2 9 जा 18, यस और नो, 2 9 जा 18, बचा कितना 1, 2 9 जा 18 कितना आ गया 99 पिकोमीटर, ये यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक आपकी मैं आपको दिखा देता हूँ और देख लीजिए कहाँ तक आपको करा दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक देखिए, ये देख रहे हो, ये वाला पेज पूरा का पूरा आपको हम लोगों ने अभी बढ़ा दिया है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के रिगार्डिंग आपको जो भी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ऑलराइट, बॉन्ड लाइन किसे कहते हैं ये भी आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब जिसका आपको इंतजार है, कब से इंतजार है, वही चीज़ मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसे कहते हैं एक्सेप्शन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सेप्शन। देखिए ध्यान से, एक्सेप्शन पे आ जाते हैं अभी हम लोग, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर है, कहाँ पर है हाइड्रोजन? पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, हीलियम कहाँ पर है? कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। ऑलराइट, तो अब आप बताइए पीरियड में, यानी कि यहाँ से यहाँ जाते समय, पीरियड में जब हम लोग जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है जब पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन का रेडियस वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू किसके? हीलियम के। तो हीलियम का रेडियस क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीरियड में हम लोग जा रहे हैं बेटा लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ। ठीक है, पीरियड में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ। तो हमारा जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। बरोबर? बरोबर है? नहीं। क्यों बरोबर नहीं है? क्योंकि एक्सेप्शन है। क्या है बेटा? एक्सेप्शन। ठीक है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, नहीं अभिषेक सर है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हमारे पास हीलियम है और ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में यानी कि एक एटॉमिक नंबर, इसका है 2। ठीक है, तो जो हीलियम है ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मैंने आपको सिखाया था मॉलिक्यूल। क्या बेटा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी रेडियस लगती है? वंडर वॉल रेडियस लगती है। वंडर वॉल रेडियस लगती है। इसका मतलब क्या? वंडर वॉल रेडियस का मतलब क्या बच्चा? वंडर वॉल रेडियस का मतलब ये कि जो हीलियम का एटम है और ये दूसरा कोई एक हीलियम का एटम है, इन दोनों को आपको क्या करना है? जस्ट जितने पास में आप ला सकते हो ला दो, जितने पास में आप ला सकते हो इनको ला दो और फिर क्या कर दो? डिवाइड कर दो 2 से। पर इन केस ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कोवेलेंट रेडियस लगेगी। कोवेलेंट मतलब यहाँ पर एक ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी बच्चा? ओवरलैपिंग होगी। तो सीधी सी बात है, अगर ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो ये ओवरलैपिंग हो गई, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चा? इसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट इन केस ऑफ हीलियम यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है और इसीलिए यहाँ पर कौन सी रेडियस लग रही है बच्चा? वंडर वॉल रेडियस लग रही है। तो इसीलिए इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा हीलियम का वो होगा ज़्यादा एज कंपेयर टू किसके बेटा? एज कंपेयर टू हमारे हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा? कम होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, AR। और इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑलराइट, क्योंकि इसमें कौन सी रेडियस लग रही है? वंडर वॉल। और इसमें कौन सी रेडियस लग रही है बेटा? इसमें लग रही है कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, यही था इसका एक्सेप्शन। अब दूसरा एक्सेप्शन आपको हम ये सिखाते, देखिए ध्यान से। अब हम लोग चल रहे हैं पीरियड 2 के अंदर। ठीक है, ये था पीरियड 1, ये था पीरियड 2 और ये है पीरियड 3। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और ये है हमारे पास नियॉन। राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पर पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए बेटा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। बरोबर, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से है, एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होगा। ये जो नियॉन जो आपको लास्ट में दिख रहा है ये सबसे पहले यहाँ पर आके बैठेगा और बोलेगा बाको नंबर पहलो है। कैसे बोलेगा? बाको नंबर पहलो है। ठीक है, तो नियॉन कहाँ पर आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये जो नियॉन है ना, ये क्या है? ये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि कौन से ग्रुप में आ रहा है बेटा? ग्रुप नंबर 18 में आ रहा है। ग्रुप नंबर 18 में क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस होते हैं। क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस होते हैं। इनर्ट गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। पढ़ाया ना आपको मैंने, नोबल गैसेस भी कहते हैं। राइट, नोबल गैसेस। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा रेडियस लगेगा? अगेन वही रीजन है, इसमें लगेगा वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो यही केस यहाँ पर भी है। आर्गन भी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई पूछेगा एटॉमिक रेडियस किसका है पीरियड नंबर 2 या 3 में, तो आपको बताना है कि पीरियड नंबर 2 के अंदर बेटा, किसके अंदर? पीरियड नंबर 2 के अंदर नियॉन का है और पीरियड नंबर 3 के अंदर किसका है?
आर्गन का है। और हाइड्रोजन और हीलियम में सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, तो आपको बताना है हीलियम का। क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर है। एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया। चलिए एक दो एक्सेप्शन और पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, पढ़ोगे क्या? चलो पढ़ा देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक की, किसकी बात करते हैं? डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में क्या आता है? साइंस, ठीक है, साइंस, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, एक फेयर। चलो मैं एक काम करता हूँ, दिखने से अच्छा आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर देखो केमिस्ट्री, इधर क्या केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको क्या देखना है? पीरियोडिक टेबल। ऑलराइट, ये दिख रहा है आपको पीरियोडिक टेबल? ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास साइंस, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फेयर, कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार के अंदर। अगर हम लोग पीरियड में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, देखो बच्चा, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? एक सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको ये बड़ा कर, ठीक है। अब ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं, साइंस, ठीक है, साइंस से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं? जिंक तक जा रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाना चाहिए बेटा? डिक्रीज हो जाना चाहिए, यस और नो। बट ऐसा नहीं होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं डिक्रीज होता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेटा। यहाँ पर जो आपका एटॉमिक वो है ना रेडियस, डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 80 है, इसका एटॉमिक नंबर है 21, ठीक है। वो सुना ना कृष्णा, रोल नंबर 21। यहाँ पर देखिए तो 21 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका लास्ट में D1 बनेगा। याद है कि नहीं याद है? आपको पढ़ाया है ये सब यार बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो? सब कुछ पढ़ाया गया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना सिखाया है। इसका D1 बनेगा, 22 का क्या बनेगा? D2। ऐसे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते। देखिए इसका बनेगा D1, इसका D2, इसका बनेगा D3, इसका बनेगा D5, इसका बनेगा D5, इसका बनेगा D6, इसका बनेगा D7, इसका बनेगा D8, इसका बनेगा D10, इसका बनेगा D10, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक बेटा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के देखिए ये इतना, ठीक है, ये 3 का ये कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस हो जाएगा आपका इंक्रीज, ठीक है बेटा। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सब में होना चाहिए। बट एक्सेप्शन में मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर D1, D2, D3, ठीक है, यहाँ तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ये बरोबर है। बट इसके अंदर जैसे आप जाओगे तो इसमें कांस्टेंट हो जाता है बीच में D5, D6 के अंदर, ठीक है। ये आपको पता है ना D5 क्यों आता है? बताया था ना, याद करो। एक्सेप्शन वाले में देखो ना, इसके अंदर शिफ्टिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके लिए कहा था, एक एक वीडियो देखते हुए आइए, ठीक है। अब D10 वाले में क्या हो रहा है? यहाँ पर भी शिफ्टिंग होता था इलेक्ट्रॉन्स का, याद करो ना, शिफ्टिंग होता था इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर क्या D9 रहता था, ठीक है। फिर यहाँ पर 4s के अंदर ऐसा 2 रहता था, 3D9 होता था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करके 10 हो जाता था, फुल फील्ड वाला, याद आ गया ना। फिर इसके अंदर कैसा था? हाफ फील्ड के लिए D का 5 करते थे ना हम लोग हाफ फील्ड में, तो इसके लिए। ऑलराइट, क्लियर हो गया? चलो इतने तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो यही हम आपको ये समझा रहे हैं कि इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल D1, D2, D3 है, ठीक है। तो D1 में कैसे बनेगा? यहाँ पर ऐसा 5 बॉक्सेस बनेगा D का, 1 2 3, 1 2 3, ये 4 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है, बरोबर। एक ही इलेक्ट्रॉन ना, तो अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा। बट इन केस ऑफ अगर हम लोग D5 में आ जाते तो D5 में कैसा रहेगा? यहाँ पर कुछ इस तरीके से, देखिए राइट साइड में यहाँ पर 1 2 ऐसे करके, ठीक है। एक इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। बट हम लोग जैसे ही D6 में जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, D6 में जाएंगे, किस में जाएंगे? D6 में जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 में यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें देखिए D5 के अंदर कुछ नहीं हो रहा है ना, सब में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगेगा क्योंकि एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट।
बट इन केस ऑफ D7, D8, D9, D10 के अंदर अगर हम लोग चलते हैं इस तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग D8 का निकालते हैं, देखो D8 का कैसे निकलेगा, कुछ इस तरीके से देखिए। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे अरे कितना लंबा पढ़ा रहा है, बेटा एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, एक एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनेंगे। क्योंकि जो अपने को एग्जाम में आता है वो एग्जाम में कभी भी नहीं आता है, पता है ना। ऐसे तो होता है, मेरे साथ ऐसे ही होता था जब मैं 12th में था, बट अपने को सब आता है, समझा ना। अब आगे चलते बेटा, चलो देखो फोकस करो, चलो इधर देखो D8 की तरफ चलते हैं बेटा। किसकी तरफ चलते हैं? D8 की तरफ। तो D8 में कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान से। D8 के अंदर कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 8। तो यहाँ पर 3 के अंदर पेयरिंग हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, तो इसके लिए एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझा रहेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर अपने को एक ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो वो ट्रेंड कैसा है, देखिए सबसे पहले आ जाएगा SC का। किसका आ जाएगा बेटा, SC का। ऑलराइट, यहाँ पर हम लिखते हैं SC का, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा TE का, स्कूटी। फिर इसके बाद V का आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद CU का आ जाएगा, ऑलराइट, स्कूटी, वरना। फिर उसके बाद ये जो है अपने नॉर्मल वाले, कौन से वाले, ये वाले, कौन से, 24 वाले, 24 यानी कि CR, ठीक है। फिर उसके बाद MN, फिर उसके बाद FE, 26 कौन सा वाला, FE, ठीक है। फिर स्कूटी, वरना, फिर ये ऐसे बराबर, ठीक है। ये हो गया। मैं आप एक सेकेंड आपको चेक करके अच्छी तरीके से बता देता हूँ, 1 सेकेंड ना। इसका जो है एक ट्रिक बनाया है मैंने, कल ही रात को ही बनाया था बैठ करके, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। स्कूटी, वरना, स्कूटी, ऐसे करना है। स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ठीक है। आपको कैसे करना है बेटा, स्कूटी में जिंक, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। ऑलराइट, स्कूटी में जिंक, क्या बेटा, स्कूटी, जिंक, फिर उसके बाद वरना, फिर उसके बाद CR, फिर उसके बाद MN, फिर उसके बाद FE, फिर उसके बाद CU, फिर उसके बाद CO, फिर उसके बाद NI, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले इसका है एटॉमिक रेडियस बड़ा, किसका, SC का है बेटा, किसका है, SC का, ठीक है। फिर उसके बाद किसका है, TI का। देखो तो सबसे बड़ा SC का यहाँ पर, फिर उसके बाद TI का है, फिर उसके बाद जिंक का आता है। देखो 21 का 22 का है, फिर किसका है, जिंक का है। ध्यान से सुनिए, 21 का 22 का, फिर जिंक का है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। स्कूटी देखिए, स्कूटी में जिंक, वरना, बराबर यानी कि CR। देखो CR से यहाँ से देखिए ना, CR यानी कि 24 से बराबर दिया है। देखो 24 से लेकर के 26 तक मैंने बराबर दिया है, यानी कि कांस्टेंट है। तो यहाँ तक आपको 26 तक लिख देना। देखो यहाँ तक FE तक आपको वैसे का वैसा बराबर रहेगा रेडियस, ठीक है। फिर उसके बाद किसका है, कॉपर का। किसका है बच्चा, कॉपर का है। फिर कॉपर के बाद किसका है, कोबाल्ट का है। किसका है, कॉपर के बाद कोबाल्ट का है। ध्यान से देखो बेटा, कॉपर के बाद किसका है, कोबाल्ट का है। फिर उसके बाद किसका है, निकेल का है। समझा आपको। रेडियस मैंने आपको एक्सेप्शन कैसे पढ़ा है, स्कूटी में जिंक, वरना, बराबर। स्कूटी में जिंक, वरना, बराबर। फिर उसके बाद का एक और लिरिक्स है, ध्यान से सुनिए। स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। देखिए ध्यान से, स्कूटी में, देखिए मेरे साथ बोलिए ना, स्कूटी में जिंक वैसे, फिर ये बराबर वाले, फिर कोई, बराबर वाले, फिर कोई नहीं। क्लियर हो गया आपको, यस और नो। ये आपका एक्सेप्शन, ठीक है। एटॉमिक रेडियस SC का, फिर TI का, फिर जिंक का, फिर V का, फिर CR का, फिर MN का, FE का, CU का, CO, N का है। समझा कि नहीं समझा, NI का। तो आपको ना डरना नहीं है, यही सारी चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आपको मैंने क्या क्या बताया, वापस से एक बार बता देता हूँ। पीरियड में हम लोग जब जाते हैं तो डिक्रीज होना चाहिए था एटॉमिक रेडियस, पर एक्सेप्शन में क्या सीखा है कि यहाँ तक 21 से लेकर के 23 तक एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये मैंने आपको बताया पहली चीज। फिर सेकंड बताया कि 24 से लेकर के 26 तक बराबर है एटॉमिक रेडियस। फिर उसके बाद 27 से लेकर के 30 तक एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों, उसका रीजन ये बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो उसके रिगार्डिंग ये वाला फॉर्मेट आपको लिख करके लेना है, ठीक है। किसका ज्यादा किसका कम होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो।
फास्ट ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बस अब 2 मिनट, लेक्चर खत्म होने वाला है। देखिए ध्यान से देखिए, इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया राइट? अब ये टेबल आपको, इसको हम लोग कट कर देते। देखिए ये जो टेबल है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ऑलराइट, एलिमेंट सिंबल लिथियम है, ली ना की रबड़ी सस्ती, बेटा मांगे बैंगन आलू गाजर, कहे सीता, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, फिर कल बाहर आई आंटी, याद है ना? इस तरीके से देखिए, तो ये आपको एटॉमिक रेडियस के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ देखिए 152, 186, 231, 244, 262, 111, 160। देखिए 111, 160 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया जैसे तू ग्रुप में गया। पर अगर तू ऐसे में जा रहा है, बेटा ध्यान दो, जैसे आप ग्रुप में जा रहे हो, किस में जा रहे हो? ग्रुप में, तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस। मैंने डिक्रीज कह दिया था, आप लोग मान भी ले रहे हो। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 111 छोटा है ना, फिर क्या है? 160 यानी कि क्या है? बड़ा है। 152 क्या है? छोटा है। फिर 186 बड़ा है। 231 देखिए ना बड़ा है। 244 बड़ा है। 262 बड़ा है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में जा रहे हो, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे आप कहाँ पे जा रहे हो बेटा? ग्रुप में जा रहे हो नीचे की तरफ, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? मोरल ऑफ द स्टोरी बढ़ रहा है राइट, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा ना? अब जैसे जैसे आप ऐसे में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, ठीक है, देखिए 111 फिर 88 77 क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस पीरियड के अंदर, किसके अंदर बेटा? पीरियड के अंदर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यही इसने बताया। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक देख लो, टेक्स्ट बुक रीड करते हुए चलो। ये यहाँ तक आपको करा दिया हमने, ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आयोनिक रेडियस। ऑलराइट, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझा दी गई है। तो चलिए अब हम आपको एक शायरी सुना देंगे। ठीक है, जाने से पहले एक शायरी हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा फोकस नहीं करने की ज़रूरत है वैसे तो, ठीक है, शायरी तो शायरी होती है, अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो आपको एक शायरी सुना देते हैं। देखिए किसी एक बच्चे ने भेजी होगी कोई, आपको सुनाते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड। समंदर की तरह हमारी पहचान है, समंदर की तरह हमारी पहचान है, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान है। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, खामोश रहिए और अंदर से एकदम तूफान की तरह आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और वक्त आने पे दिख जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा एंड अभिषेक सर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनिक रेडियस के रिगार्डिंग। शॉर्ट वीडियो होगी तो आप जरूर उसे भी देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विथ न्यू इंडियन एरा।